नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर ध्वज तिवारी वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। सो इन दिस वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, बड़ा ही कमाल की सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पूरा कंटिन्यूएशन है, आप देखोगे कि एक एज के मैं 3 वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस देखते हैं, उसके बाद मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लिटरेचर पे आते हैं। तो दिस इज द सेम वन। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेशन एज के बारे में कि मेजर इंसिडेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उस एज की क्या होती हैं, क्या क्या चीजें वहां पे नई निकल के आती हैं पुरानी एज के बजाय। सो लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज। आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा केओस है इस एज के अंदर। थोड़ा बहुत तो शुरू में शांति है, पर बीच में 1-2 साल तो फुल माथापोड़ी चल रही है सर, है ना। ये बात तो है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे निकल के आती है वो निकल के आती है द राइज ऑफ विग एंड टोरी। अब आपको समझना पड़ेगा ये विग एंड टोरी क्या है। ऐसा नहीं कि 2 आदमियों के नाम है प्रभु, ये गलत, ये मत सोच लेना 2 आदमियों के नाम है। नाम नहीं है, ये 2 पार्टियां हैं जिनकी 2 अलग अलग आइडियोलॉजी है। जैसे हमारे यहां भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो 1660 के बाद पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा दैट पार्लियामेंटेरियंस के भी 2 ग्रुप डिवाइड हो गए। उसमें क्या हो डिवाइड हो गए, पहला टोरी लोग। टोरी लोग क्या करते थे, सिंपल आदमी, इनको चाहिए था ओल्ड स्कूल। ठीक है, ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ थिंकिंग थी कि ठीक है, एक किंग होगा, एक चीज होगी, वो होगी, जो चल रहा है वो चलने दो, अपने को ज्यादा कोई दिक्कत लेनी नहीं है। पर ये जो विग थे, ये सर थोड़े अलग प्रकार के आदमी थे। ये प्रैक्टिकल बंदे थे। प्रैक्टिकल बंदे कैसे होते हैं कि बहुत सारा पैसा हो, पैसे की बारिश हो, पूरा का पूरा धन धान्य से संपूर्ण हो, बिजनेस चले जिंदगी में, अपने को रूल वूल अपने को भी करना है, पर ये ओल्ड स्कूल चीजें, रिलीजन फिलीजन, इसके बारे में अपने को बात नहीं करनी है। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति थे। दे वो भाई मनी माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं। तो ये इनका राइज होता है और इसकी वजह से आप देखोगे कि लिटरेचर के अंदर भी इनका एक इन्फ्लुएंस होता है। ये जर्नल्स वहां पे आते हैं, पेरियोडिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें इनकी वजह से आती हैं। कुछ राइटर्स इनके ही क्या करते हैं, संरक्षण में काम करते हैं। कुछ इसके लिए काम करते हैं, कुछ इसके लिए काम करते हैं। वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत हो चुकी है ना यहां से, वो चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझा ही देता हूं मैं। क्या देखो, कंडीशन ऑफ प्रोटेस्टेंट कैसे। अब आप देखो, प्रोटेस्टेंट्स के पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, उन्होंने क्या पूरा ही रूल चेंज कर दिया सर। और बिल ऑफ राइट्स क्या था, वही था, उनकी पावर थी, उन्होंने सारा का सारा चेंज कर दिया। और प्रोटेस्टेंट्स की जो सिचुएशंस हैं, इट इज गेटिंग डे बाय डे बेटर होती जा रही है। और कैथोलिक, कोई भी कैथोलिक है, उसकी जिंदगी वहां पे खराब हो रही है। तो ये अपने को बात याद में रखनी है। अभी भी मेजर जो लिटरेचर लिखा जाएगा वो प्यूरिटन्स के हिसाब से ही लिखा जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। दिस इज द रेस्टोरेशन कॉमेडी। अब आप देखना, मैंने आपसे बात की थी कि भाई ड्रामा वगैरह वापस स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे एक फॉर्म पे बहुत ज्यादा काम किया गया एंड दैट इज कॉमेडी। और कॉमेडी कैसी, पूरी तरह से वल्गर कॉमेडी। ठीक है, देयर इज नो कॉमेडी ऑफ मैनेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी एक ढंग की कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी नहीं है, वल्गैरिटी से भरी हुई कॉमेडी का जो यहाँ पे शुरुआत होती है। और बहुत सारे राइटर, फैंटास्टिक 5 की मैं आपसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में या नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वहां पे कॉमेडी निकल के आती है। वो सारी की सारी चीजें एक तरीके से पूरा का पूरा जो ड्रामा होता है वो इस पे बेस्ड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर कुछ थोड़े मोटे चेंजेस होते हैं। वो कौन सा होता है, 1684 के अंदर फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी यहां पे होती है। वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको यहां पे लेके आया हूं। उसके साथ ही यहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड भी खुलता है।
वो अलग टाइम पे खुलता है। 1694 के अंदर एक बैंक ऑफ इंग्लैंड खुलता है। मतलब आप देख रहे हो थोड़ा सा मॉडर्न एज की ओर जाने वाले कदम है सारे के सारे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको याद रखना है। उसके साथ एक हम जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर प्लेग व्लेग बहुत टाइम से चल रहा है, जब देखो तो प्लेग आ जाता है वहां पे। जैसे अपने यहाँ भी कोरोना वायरस आया है पूरी जिंदगी हर दुनिया में, वैसे ही वहां पे प्लेग आता था। पर ये जो प्लेग इनके पास आया था ये इस बार सबसे लास्ट वाला था। क्या था? सबसे लास्ट, अंतिम। क्यों था उसके बारे में बात करेंगे। ये आया था जी 1665 के अंदर। क्या है इसकी कहानी? जब प्लेग आया, प्लेग हम जानते हैं इट इज ऑलवेज वेलकम बाई हमारे रेट्स, चूहे जो हमारे घर में घूमते रहते हैं। प्लेग आया, प्लेग आता है तो क्या होता है, बहुत सारी जनता मरती है। इस बार लोगों को अक्ल आई कि यार ये लंदन में क्या हो रहा है, क्यों मर रहे हैं लोग, क्योंकि सफाई से तो कोई रिश्ता ही नहीं है। और सफाई से रिश्ता होगा कैसे? मान के चलो एक कमरा है, 2 लोग रह सकते हो, 50 लोग उसके अंदर रहेंगे तो सफाई कैसे होगी? लंदन ठीक है बड़ी सिटी थी पर ओवर क्राउडेड हो गई थी, सैनिटाइजेशन वहां पे प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, सारी चीजें वहां पे हो नहीं रही थी। तो इसलिए जब ये प्लेग, जब इसका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, जब थोड़ा इसका इफेक्ट डाउन हुआ, उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया और उसके बाद कभी भी यहाँ पे प्लेग नहीं हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसीलिए अपने को याद रखना है। और इसके ऊपर लिटरेचर भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी डायरीज वगैरह जो इस एज में निकल के आई उसके अंदर इन सब का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई वो हुई 1666 के अंदर, आई एम सॉरी फॉर दैट, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये इसका जिक्र आपको बहुत सारी पोएम्स में, बहुत सारी चीजों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या हुआ कि अचानक से आग लगी और 5 चर्चेज जो हैं वो तबाह हो गए, बहुत बुरी तरह भयंकर आग फैल गई और पूरे दिन चलती रही। 89 चर्चेज थे, 5 दिन चली थी ना, वो चलती रही, बहुत बुरी तरह से चीजें खराब हो गई, बहुत ज्यादा आग लगी। इसका भी जिक्र आपको हर एक एज में देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ इंसिडेंट्स हो गए। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आई ना, तो सबसे खतरनाक चीज है और एक तरीके से अपन देख सकते हैं कि पूरा एक तरीके से वे चेंज कर देती है लिटरेचर का। वो ये है कि यहां पे अब लिटरेचर कोर्ट के हिसाब से लिखा जाने लगा। इसकी शुरुआत के अंदर ही जब चार्ल्स यहाँ पे सेकंड आते हैं तो लिटरेचर जो होता है वो कोर्ट के हिसाब से लिखा जाने लगा। मतलब कोर्ट विट्स, दरबार के अंदर कुछ पोएट्स वगैरह आने लगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। यहाँ पे दरबार के हिसाब से, राजा के हिसाब से काम करना पड़ा। उसके साथ जो सोशियो और पॉलिटिकल चीजों को चेंज करने का एक फैक्टर बनता है, छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉफी हाउसेस। कॉफी हाउसेस क्या क्या होते हैं कॉफी हाउसेस? जैसे हमारी, अगर अपन कॉलेज में जाते हैं, अगर आप लोग कॉलेज गोवर्स हो, आप लोग कॉलेज में जाते हो, स्टूडेंट्स हो, स्कूल में जाते हो, तो क्या करते हो? अपना एक अड्डा होता है बड़ू, चाहे चाय की टपरी होगी, चाहे कोई स्कूल या कॉलेज में बड़ा अच्छा कॉलेज है तो कैंटीन होगी। बैठ के क्या करते हैं? सारी बातें करते हैं, अरे वो मैडम तो ऐसे पढ़ाती हैं, ये तो ये है, वो है, ये वो है। तो इंग्लैंड के लोगों को एक कॉफी हाउसेज में क्या मिलता था, वहां पे जाते थे, चाय वाय पीते थे, एक कॉफी ले ली, एक सिप के साथ बात कर रहे हैं, अरे नरेंद्र मोदी तो ऐसा काम कर रहा है, ये वैसा काम कर रहा है। मतलब उस टाइम के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते थे, सोशल सिनेरियो होते थे, वो वहां पे डिस्कस होते थे। और कहीं ना कहीं जो वहां के लिटरेरी लोग थे वो भी इनमें जाके कुछ आइडियाज, कुछ चीजें जनता को समझने का काम करते थे। और पूरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को डिसाइड करने का, जानने का, हर एक चीज की मीटिंग करने का ये एक अड्डा बन गया था। और शुरुआत में होने लग गया था 1662 1663 से ये मामला चलने लग गया था। और इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है इंग्लैंड के कहीं ना कहीं आने वाले कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर। ठीक है, दिस इज अ प्लेस जहां पे आप जाइए, एक पेनी दीजिए, वहां पे आप कॉफी लीजिए, बढ़िया कॉफी का सिप मारिए, पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा कीजिए और घर चले जाइए। और इसने यहाँ पे लिटरेचर में भी बड़ा इंपैक्ट डाला है। दैट्स व्हाई we call it the one of the most major characteristics of this age. with that आपको मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी चीजें वहां पे समझाने की कोशिश करूं। आपको विग पार्टी के बारे में बताया, आपको जो और मेजर इंसिडेंट्स थे वो सब के बारे में बात बताई।
आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैं आपको लिटरेचर की बात करूंगा अभी तो नेक्स्ट वीडियो में, तो आई विल बी कवरिंग इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, पर जब हम बड़े वे में बात करेंगे, जब इस एज की ड्रामा की बात करेंगे, आप प्रोज की बात करेंगे, क्योंकि पोएट्री इस एज में बहुत कम लिखी गई, ठीक है, तो उसमें जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपको आसानी होगी। मैं बोल दूं कॉफी हाउस लिटरेरी वर्क लिखा हुआ है, कोई समझेगा ही नहीं, तो मतलब क्या रहेगा, है ना। वो सारी की सारी चीजें, प्लेग की बात करो या ग्रेट फायर ऑफ लंदन की बात करूं, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ नहीं करना है सर, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, एंड जो भी आपकी बात हो, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है जी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।